हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सब अच्छे होंगे। तो प्रोनाउन में हम लोग आज 17th रूल देखेंगे। 16 रूल हो गए थे तो 17th रूल देखते हैं आज। रूल नंबर 17 है कि इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंट विद एंड बट एक्सप्रेसेस द होल एज वन देन यूज सिंगुलर प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। अगर दो सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंट हैं, किससे ज्वाइंट है? एंड से ज्वाइंट है, बट एक्सप्रेसेस द होल, लेकिन वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये ऊपर लिखा है एक्सप्रेसेस द होल एज। ओके, एक्सप्रेसेस के बाद लिखा है द होल एज। एक्सप्रेसेस द होल, जो पूरे को एक्सप्रेस करते हैं एज वन, एक ही को दर्शाते हैं। देन यूज सिंगुलर प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। यस, जैसे कि एग्जाम्पल है दिल्ली, अब यहाँ पे कॉमा लगा है, द ब्यूटीफुल सिटी, एंड अब ये एंड से जुड़ा है, एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर दोनों जो एडजेक्टिव हैं ये दिल्ली के ही हैं, लाइक दिल्ली द ब्यूटीफुल इंडिया एंड द कैपिटल ऑफ ब्यूटीफुल सिटी एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। ओके, सिंपल सा है। तो यहाँ पर एंड से जुड़ा है, बट हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो भी होल है सेंटेंस में पूरा है वो एज वन, एक ही को दर्शा रहा है, एक्सप्रेसेस द होल एज वन। ओके, तो यहाँ पर हमें सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करना है। क्लियर है। 18th रूल है मैनी आ फॉलो सिंगुलर। ओके, ये इसके आगे आप लोग लिख सकते हैं सिंगुलर प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। मैनी आ फॉलो करता है सिंगुलर को, मैनी देख करके वहाँ पर प्लरल प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर सिंगुलर का यूज़ करना है। मैनी ए फॉलो सिंगुलर, मैनी ए फॉलो सिंगुलर। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है मैनी आ सोल्जर हैज़ मेट हिज डेथ इन द बैटल फील्ड। ओके, मैनी आ सोल्जर हैज़, इसमें हिज को अंडरलाइन करिएगा। ओके, अंडरलाइन हिज को अंडरलाइन करिएगा। मैनी आ सोल्जर हैज़ मेट हिज डेथ इन द बैटल फील्ड। क्लियर है। तो मैनी आ फॉलो करता है सिंगुलर को। ठीक है, जब संपूर्ण जो है वो एक को दर्शाए तो भी वो फॉलो करेगा सिंगुलर को। 19th रूल, यू एंड आई फॉलो प्लरल प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। यहाँ पर बात भी दो की हो रही है, लेकिन कुछ रूल्स में ऐसा होता है, प्रोनाउंस में कहीं कहीं पे सिंगुलर भी यूज़ करते हैं, भले ही दो प्रोनाउन हो फिर भी वो अलग रूल होता है। बट यू एंड आई फॉलो प्लरल प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, लाइक यू एंड आई मस्ट ओबे आर पेरेंट्स। हमने यहाँ पर माई ने यूज़ किया है। ओके, आर पेरेंट्स। क्लियर है। 20th रूल है यूज़ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आफ्टर एक्सेप्ट। यूज़ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, इसके लिए आपको सारे केसेस पता होने चाहिए जो पढ़ाए जा चुके हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, वही ऑब्जेक्टिव, पसेसिव जो भी होता है ये सब आपको समझाया जा चुका है। यूज़ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आफ्टर एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट वर्ड है उसके बाद भी हमको ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज़ करना होता है, लाइक एवरीवन अटेंडेड द पार्टी, everyone attended the party except him, not except he, except him। ठीक है, तो him is the objective case pronoun, not a subjective case। subjective case will be he, so except follow objective case pronoun। it's clear। next 21 through, such as follow nominative case, but such as follow nominative case, not ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, लाइक आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज ही। ठीक है, आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज हिम अगर हम लिखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे देन विल बी रॉन्ग। आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज ही, तो सच एज फॉलो करता है नॉमिनेटिव केस को, यू एंड आई फॉलो करता है प्लरल को, एक्सेप्ट फॉलो करता है ऑब्जेक्टिव केस को, मैनी आ सिंगुलर होता है, सिंगुलर को फॉलो करेगा। जहाँ पर एक ही किसी भी चीज़ की, मतलब एक ही चीज़ की आपको दो तीन एडजेक्टिव मिले तो वो एक्सप्रेसेस द होल एज वन। ओके, एक ही को बताता है तो वहाँ पर भी सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ रूल थे आज के।
उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।